अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सऊदी अरब के फाइनल एग्जिट वीजा से जुड़े नए नियमों के बारे में, पासपोर्ट विभाग जवाजात की तरफ से आई ताज़ा अपडेट के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनल एग्जिट से न्यू अपडेट के बारे में कि फाइनल एग्जिट लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज और हम लोगों को बताई गई है, एब्सेंट इसिम और 16 डे का नया नियम जो आया उसके बारे में बात करने वाले हैं। इकामा और फाइनल एग्जिट की शर्तों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और कफिल की जिम्मेदारी क्या होने वाली है वो भी बात करने वाले हैं। एग्जिट री एंट्री वीजा रिफंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स भाइयों का ये सवाल रहता है कि अगर नियोक्ता यानी कफिल फाइनल एग्जिट लगा दे लेकिन वर्कर्स देश ना छोड़े तो आगे क्या होगा। हाल ही में इसको लेकर कुछ नए नियम और गाइडलाइन सामने आई हैं जो हर विदेशी वर्कर्स और नियोक्ता के लिए जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं हम लोग क्या अपडेट्स आई हैं। सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं फाइनल एग्जिट को लेकर न्यू अपडेट क्या है। तो यहाँ पे बताया गया, सऊदी पासपोर्ट विभाग यानी अल जवाजात ने साफ किया है कि अगर किसी वर्कर्स पर फाइनल एग्जिट वीजा जारी हो चुका है और वो देश छोड़कर नहीं जाता है तो नियोक्ता को उस वीजा को कैंसिल कराना होगा, यानी कफिल को वो वीजा कैंसिल कराना होगा। और साथ ही में एब्सेंट इसिम यानी गैर हाजिर होने की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। इसका मतलब यह है कि अब जिम्मेदारी पूरी तरह से कफिल की होगी, उसका वर्कर समय पर देश छोड़ दे। अब हम लोग बात करने वाले हैं एब्सेंट इसिम और 16 डे का क्या नया नियम है इसके बारे में बताया गया। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा बदलाव आया है। पहले एब्सेंट इसिम रिपोर्ट तुरंत दर्ज कर दी जाती थी, लेकिन अब नए नियम के तहत वर्कर्स को 60 दिन का समय दिया जाएगा। इस 60 दिन के अंदर वर्कर्स 3 काम कर सकते हैं। किसी दूसरे नियोक्ता के पास जॉब ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना मौजूदा नियोक्ता यानी मौजूदा कफिल के साथ समझौता भी कर सकते हैं, या देश छोड़कर फाइनल एग्जिट ले सकते हैं। अगर आपके ऊपर फाइनल एग्जिट लगता है और आप सऊदी से अपने मुल्क वापस नहीं गए, उसके बाद से आपको 60 दिन का टाइम दिया जाएगा। 60 दिन के टाइम के अंदर जैसे पहले क्या होता था कि अगर फाइनल एग्जिट लगा और आप देश नहीं छोड़ते थे तो यहाँ पे एक रिपोर्ट दर्ज होती थी एब्सेंट इसिम की, जो कि तुरंत दर्ज हो जाती थी। लेकिन अभी वो जो रिपोर्ट दर्ज होती थी एब्सेंट इसिम वाला, वो आप 16 डे के बाद कफिल आपके ऊपर लगा सकता है, उसके पहले आपके ऊपर नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे बताएगा वर्कर्स को 60 दिन का समय दिया जाएगा। इस 60 दिन के अंदर वर्कर 3 काम कर सकते हैं। आप किसी भी कफिल के पास जॉब ट्रांसफर करवा सकते हैं, अपने मौजूदा नियोक्ता यानी कफिल के पास समझौता भी कर सकते हैं, या तो देश छोड़कर फाइनल एग्जिट भी जा सकते हैं। और अगर 60 दिन में कुछ नहीं किया तो उसकी स्थिति अपने आप एब्सेंट फ्रॉम वर्क में बदल दी जाएगी। यह बदलाव सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि वर्कर्स को अचानक मुश्किल में ना डाला जाए और उन्हें नया मौका मिले। यहाँ पे अभी हम लोग जान लेते हैं इकामा और फाइनल एग्जिट की क्या शर्तें हैं। यहाँ पे कुछ शर्तें बताई गई हैं दोस्तों। एक और बहुत अहम अपडेट है, अब फाइनल एग्जिट वीजा लगवाने के लिए इकामा की वैधता कम से कम 30 दिन होनी चाहिए। अगर इकामे में सिर्फ 30 दिन या 60 दिन बचे हैं तो फाइनल एग्जिट उतने ही दिन के लिए मिलेगा जितना इकामा वैलिड है। लेकिन अगर इकामा की वैलिडिटी 60 दिन या उससे ज्यादा है तो फाइनल एग्जिट की वैलिडिटी 60 दिन तक ही होगी। अब यहाँ पे हम बहुत सारे भाई कंफ्यूज होते हैं। मैं एक वीडियो में बनाया था तो उसने भी मुझे एक जन कमेंट करके बताया था कि भाई इकामे में अगर 30 दिन है तो 30 दिन वैलिडिटी। मैं भी वही बोला था, आपको समझने में दिक्कत हुई थी। यहाँ पे बताया गया अगर आपके इकामे में 30 दिन की वैलिडिटी बाकी है, सबसे पहले अगर आपको फाइनल एग्जिट मारना है तो आपको 30 दिन कम से कम वैलिड होना चाहिए आपका इकामा। अब बहुत सारे भाई कहेंगे कि इकामा एक दिन भी बाकी रहता फाइनल एग्जिट लग जाता, लेकिन उसमें एक रिस्क भी रहता है। फाइनल एग्जिट लग जाएगा तो एक ही दिन में आपको एयरपोर्ट पे जाना है। अगर आप उसी दिन के अंदर आप नहीं निकले तो आपका फाइनल एग्जिट एक्सपायर भी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका इकामा 30 दिन वैलिड है तो आपको 30 दिन का फाइनल एग्जिट में लगने के बाद 30 दिन आप सऊदी अरबिया में रुक सकते हैं। और अगर आपका इकामा जैसे 60 दिन बाकी है तो 60 दिन का आपको वैलिडिटी मिलेगा। आपको फाइनल एग्जिट लगने के बाद 60 दिन आप सऊदी अरबिया में रुक सकते हैं। और दूसरे में बताया गया कि अगर आपका इकामा 30 दिन 90 दिन है या 120 दिन है तो उसमें आपको सिर्फ 60 दिन का टाइम मिलेगा। फाइनल एग्जिट लगने के बाद आप 60 दिन सऊदी अरबिया में स्टे कर सकते हैं। यानी अब इकामा और एग्जिट वीजा की टाइमिंग को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। यहाँ पे हम लोगों को बताया गया कि कफिल की जिम्मेदारी क्या होने वाली है। नए अपडेट के हिसाब से कफिल की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। अगर वर्कर्स फाइनल एग्जिट के बावजूद देश नहीं छोड़ता तो इसका पूरा बोझ कफिल पर आएगा। उसे न सिर्फ वीजा कैंसिल कराना होगा बल्कि एब्सेंट इसिम की रिपोर्ट भी डालनी होगी। और अगर नियोक्ता ये काम नहीं करता तो उस पर भी पेनाल्टी लग सकती है, यहाँ पे साफ बता दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं एग्जिट री एंट्री वीजा रिफंड के बारे में। जैसे कि एक अपडेट आया था कि अभी अगर आप फाइनल एग्जिट लगाते हैं और अगर आप देश नहीं छोड़ते हैं तो आपका पैसा रिटर्न नहीं होता, उसके सिलसिले में ये जानकारी है। तो यहाँ पे हम लोगों को बताया गया अगर कोई फाइनल एग्जिट री एंट्री वीजा कैंसिल किया जाता है तो उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा। यानी
अब जो फीस एक बार जमा हो गई वो रिफंड नहीं होगी। इसलिए वर्कर्स और कफिल दोनों को सोच समझकर वीजा अप्लाई करना चाहिए। अगर आप एक बार वीजा एग्जिट फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई कर दिए हैं या एग्जिट रीएंट्री वीजा अप्लाई कर दिए हैं, उसके बाद अगर आप नहीं जा रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो आपका जो पैसा कटेगा वो पैसा रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे साफ बताया गया है। तो दोस्तों ये थी सऊदी अरब में फाइनल एग्जिट वीजा और एब्सेंट एसिम से जुड़ी ताजा अपडेट के बारे में। फाइनल एग्जिट वीजा तभी लगेगा जब इकामे में कम से कम 30 दिन बचे होंगे और वर्कर्स को 60 दिन का समय मिलेगा ट्रांसफर या बाहर जाने के लिए। और अगर वर्कर्स नहीं निकला तो कफिल को वीजा कैंसिल कराना और एब्सेंट एसिम रिपोर्ट कराना, रिपोर्ट कर डालनी होगी। अगर आप सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं तो इन नए बदलाव की जानकारी जरूर रखिए। इसमें आप अपने हक और नियम दोनों समझ पाएंगे और किसी मुसीबत से बच सकेंगे। तो अगर आप भी सऊदी अरबिया में हैं और आपके ऊपर भी फाइनल एग्जिट लगा था और आप देश नहीं छोड़े हैं, आप सऊदी में ही रुक गए थे, तो अभी आपके पास 16 डे का टाइम रहता है। आप 16 डे के अंदर कहीं भी किसी भी कफिल को पकड़ के आप अपना जॉब ट्रांसफर कर सकते हैं और फाइनल एग्जिट भी जा सकते हैं और जो है अपने कफिल से समझौता करके उसके पास भी काम कर सकते हैं। तो आपको इतना मौका सऊदी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें आप लोगों की बहुत ही इसमें आसानी हो गई है। जैसे बहुत सारे भाई अगर पहले एग्जिट लगता था और नहीं जाते थे तो फंस जाते थे, उनके ऊपर हरूफ तत्काल ला जाता था, लेकिन अभी वो जो एब्सेंट एसिम वाला रिपोर्ट होगा वो 16 डे के बाद ही होगा। तो अगर आप भी सऊदी अरबिया में हैं और आपको भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सलाम।